क्या विराट कोहली 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? बातें तो बहुत हो रही हैं क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वक्त विराट कोहली की चल रही हैं, 2 सेंचुरीज, आज के मैच में 60 प्लस इनिंग, 140 प्लस का स्ट्राइक रेट और द वे ही इज बैटिंग लग ऐसे रहा है कि विराट कोहली शायद सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड जो कि 100 सेंचुरीज का है, उसको तोड़ने में या उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को विराट कोहली और रोहित शर्मा की ज़रूरत है 2027 के वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए, या फिर इनको अब टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्यन इमरान। वेलकम बैक टू आर्यन एनालिसिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुज़िश्ता मेरी तमाम वीडियोस पाकिस्तान से रिलेटेड, पीएसएल से रिलेटेड, वर्ल्ड कप से रिलेटेड, बिग बैश से रिलेटेड होती है, लेकिन आज संडे और मैंने चाहा क्योंकि विराट कोहली एक किंग है और बड़े स्टार माने जाते हैं जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो इनके ऊपर भी बात करना बनती है और क्यों नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए जब भी किसी भी मुल्क का कोई बड़ा प्लेयर रन्स करता है या कुछ परफॉर्मेंस या कुछ अचीवमेंट हासिल कर रहा है, तो उसके लिए बात करना एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फैन हमारी जिम्मेदारी है। विराट कोहली जो कि इस साउथ अफ्रीकन सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे और वहां पर लगातार कॉन्जेक्यूटिव 2 डक्स के बाद बातें हो रही थी कि शायद अब ये वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी ना अवेलेबल हो और उससे पहले ही रिटायरमेंट ले लें, लेकिन अब जिस तरह की इनिंग उनकी 2 इनिंग्स पहले 2 ओडीआईज़ के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगी हैं। पहली इनिंग में भी 100, दूसरी इनिंग में भी 100 और आज के मैच में भी 60 प्लस रन्स, 84, 85 सेंचुरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तकरीबन इंडिया ने, मैंने कुछ कैलकुलेशन की, 27 से 30 मैचेस के बीच में जो है वो इंडिया मैचेस खेलेगी अभी से लेके 2027 के वर्ल्ड कप तक। और क्या ऐसा हो सकता है कि उन 27 से 30 मैचेस के अंदर विराट कोहली अपनी 15 से 16 सेंचुरीज कंप्लीट करें, 100 सेंचुरीज का माइलस्टोन भी अचीव करें और भाई सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ने में कामयाब। ऐसी क्या चीज़ है कि विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस ऐसे लग रही हैं कि जैसे वो 2019, 20, 21 में थोड़ा सा 2-4 साल पहले जिस पीक पे थे, उसी पीक को दोबारा इस टेस्ट सीरीज में अचीव कर चुके हैं। हमने देखा कि 2-3 साल पहले विराट कोहली थोड़ा-सा फँस के खेलते थे, थोड़ा-सा टाइम लेके खेलते थे, बड़े शॉट्स की तरफ नहीं जाते थे, अपने आप को थोड़ा रोक के रखते थे, मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो नहीं करते थे, बड़ी हिट्स की तरफ नहीं जाते थे, टू थ्रू द ग्राउंड खेलते थे, बाउंड्रीज लगाते थे, एक इनिंग को बिल्ड करते थे। लेकिन इस बार कुछ क्रेज नजर आया कि जब विराट कोहली को कोई चैलेंज दे दिया जाए, दैट यू आर नॉट एबल, देन ही इज द वन हु नोज हाउ ही विल बिकम एबल फॉर दैट स्पेसिफिक प्लेस। और जब विराट कोहली को ऐसा लगा कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए ना हो या वो ऐसा परफॉर्मर नहीं है, तो फिर उसने ऐसी परफॉर्मेंसेज दी कि अब पूरी दुनिया विराट कोहली की तारीफें कर रही है। विराट कोहली ने इन 3 मैचेस के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ की वो था अटैकिंग अप्रोच, और उसने कहा कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, मेरे करियर के लास्ट 2 से 3 साल हैं, अगर मैं खेलता हूँ और मैं अब खेलूँगा अपनी मर्ज़ी से, दुनिया जो बोलती है बोलती रहे, कोचेज़ जो बोलते हैं बोलते रहे, जो मेरा मन करेगा मैं वैसे बैटिंग करूँगा। और हमने देखा जिस तरीके की अटैकिंग अप्रोच आज विराट कोहली ने अपनाई, जिस तरह की अटैकिंग अप्रोच पहले 2 मैचेस के अंदर थी, ही इज़ किंग, ही इज़ द रियल किंग। और अगर कोई इसको किंग नहीं मानता या उसको इस एरा का बड़ा प्लेयर नहीं मानता, तो फिर गलती किंग में नहीं, गलती उसकी सोच के अंदर है। विराट कोहली ने आज काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली आने वाले 27 से 30 मैचेस के अंदर अपने 15-20 से सेंचुरीज़ की जो माइलस्टोन है अचीव करें। सचिन तेंदुलकर द वन एंड ओनली ग्रेट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम जो हैं, अगर टॉप 10 की लिस्ट देखें तो उनका नाम उसमें आता है। उनको भी बीट करें और 100 सेंचुरीज़ का माइलस्टोन भी अचीव करें और उनका रिकॉर्ड तोड़ने में भी कामयाब हों। दूसरी तरफ वो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा दैट बोथ विल प्ले 2026 वर्ल्ड कप। आई थिंक इन दोनों को खेलना चाहिए। देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडियन की टी20 ओडीआई टीम से नहीं ड्रॉप बनते और आपके पास ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जो माइक हैसन की सोच है ना पाकिस्तान से रिलेटेड ऑलराउंडर्स वाली, आई थिंक कि ऑलराउंडर्स टी20आई तक महदूद रखना एक अच्छा फैसला है और टी20आई में आपको ऑलराउंडर्स बचा सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में या ओडीआई क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर्स आपको बचाएंगे। आई थिंक एक आधे मैच में तो बचा लेंगे, लेकिन अगर आप 3 से 4 या 5 ऑलराउंडर्स की तरफ चले जाओगे तो फिर आप बैटिंग में भी मार खाओगे और बॉलिंग में भी मार खाओगे। इस वजह से इंडिया जो है अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस की बायस, यही उनकी वजह है कि वो टेस्ट मैचेस में भी 4-4, 5-5 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, जहाँ पर उनका वाशिंगटन सुंदर, जडेजा चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे जब आपके पास जेन्युइन बैट्समैन या जेन्युइन बॉलर्स नहीं होंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस हमेशा से रही हैं और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन वही बात है कि उरूज को ज़वाल है और जब नया प्लेयर आता है तो हमेशा से यही बात होती है, यू आर द ग्रेटेस्ट, आई एम द लेटेस्ट। और गौतम गंभीर को ये सोचना पड़ेगा कि विराट कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप तक
स्ट्रिक करें और एज अ कैप्टन ना भी हो, लेकिन एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा को भी रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है कि वो ऊपर से आके पावर प्ले में अटैक करते हैं। जिस तरीके से अटैक करते हैं, दूसरी टीम बैकफुट पे जाती है, और उनके साथ जो दूसरा ओपनर है, ऑब्वियस सी बात है, वो है यशस्वी जायसवाल, जो कि अपने लोहा मनवा चुके हैं और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। फिर तीसरे नंबर पे अगर आपके पास कोहली हो, तो आपका एक टॉप ऑर्डर, बैलेंस टॉप ऑर्डर है, और आप फिर किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखते हो ओडीआई के अंदर। आई थिंक इन दोनों का होना चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर टीम के लिए मसाइल बढ़ेंगे। और हमेशा से फैंस की सपोर्ट भी विराट कोहली के साथ रही है, और मैं एज अ फैन भी, एज अ जर्नलिस्ट भी ये उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली को कैरी किया जाएगा 2027 के वर्ल्ड कप तक। और अनफॉर्चुनेटली कि वो कोई ऐसा ऐलान कर दें कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अल्लाह ना करे। और मैं चाहूँगा, मेरी उम्मीद है, मैं विश है कि विराट कोहली जो है इस बार अपनी जो 14 से 15 सेंचुरीज रहती हैं उनको कंप्लीट करें और 100 सेंचुरीज का माइलस्टोन अचीव करें, और इस एरा के ग्रेटेस्ट बैट्समैन जो कि हैं भी, और आगे भी इस एरा को लेके चलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो रिलेटेड टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा थी, फॉर इंडियन फैंस जो जानना चाहते थे कि क्या वो दोनों वर्ल्ड कप में होंगे। आई थिंक इनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।